हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल नहीं था कुछ समझने वाला, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन निकाल के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आज मैं जो है आपको इंडिया ई बुक के फिर कैसे एक एग्जामिनर जो है इसमें से क्वेश्चन बनाएगा। आज एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। माइंड में ये रख के मैंने बनाए हैं कि 30-35% से ज्यादा बच्चे ना कर पाए। वो इतने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं इंडिया बुक में से कम 1000 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। 150-200 तो मैंने बढ़ा दिए, लगे हुआ हूं। और इसमें से 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार। तो देखिए, हम ज्यादा समय ना लेता हो ना, मैं इसको जल्दी कवर करता हूँ। देखिए, अब ये इंडिया बुक में एनवायरमेंट का चैप्टर है। अब लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें से मैं देख रहा था, मैंने इतने क्वेश्चन बढ़ा दिए पिछले 2 साल से। 40-50 क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। मैं बताता हूँ इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब सामने आप देखना एक बार। अब ये 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है और एक हमारा गल्फ ऑफ मन्नार में जो मेरीन है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे अब ये 18 है मान लिया, ठीक है, नहीं 18 है। तो इसमें ये पूछेंगे जैसे अचना, कमर, अमरकंटक किस किस स्टेट में है? 2 में है, 3 में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। समझ। अगस्त मलाई, अगस्त मलाई जो है किस में है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका नहीं है। मैंने इसमें कर्नाटका डाल रखा था कहीं एग्जाम में, मॉक टेस्ट में कर्नाटका डाल दिया हुआ, जैसे बच्चों ने गलत कर दिया। ये सिर्फ 2 स्टेट है। और सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए नीलगिरी में क्या क्या है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। कर्नाटका भी है, याद रखना। नीलगिरी में क्या है? गोवा नहीं है, गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। अब नीलगिरी में देखिए, सबसे पहला है एक तो ये फर्स्ट यूनेस्को का बायोस्फीयर जो 86 में डिक्लेयर हुआ था। अब इसमें यही पूछेंगे। अब नंदा देवी है, कौन सा स्टेट में है? नोकरेक, नोकरेक बहुत बार पूछा जाता है मेघालय में, जिसमें जो है आपके पिक्चर प्लांट वगैरह है। शायद गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर तो देखना पड़ेगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में बताना, जो मेरे मुंह से निकल गया ना जैसे गोल्डन लंगूर, उसको कैच कर लिया करो। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में श्रीलंका के साथ लगती है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, साथ में बांग्लादेश लगता है। ठीक है। मानस, मानस रिवर के पास ही है। और मानस जो है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। मानस, मानस जो है पूछ लेंगे कौन से कंट्री से लगता है मानस। ये रॉयल मानस उससे लगता है, भूटान से। मैंने जो है आज या कल डाला था एक भूटान के, कल डाला था भूटान के एडजॉइनिंग जो है हमारे स्टेट कौन से है? 3 है, 4 है। गलत है। 20% कर पाए, भूटान को 20% कर पाए एडजॉइनिंग स्टेट को। सिक्किम को नहीं, भूटान, देन आपका म्यांमार, बांग्लादेश। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इनमें तो गलत होना नहीं चाहिए। ये तो 80% ठीक होना चाहिए। 80% बच्चों के ठीक होना चाहिए। अभी तक 80% का कोई आया नहीं मेरे पास आज तक बच्चा, अभी तक 80% जो है करेक्ट आ जाए। इसका मतलब बहुत बड़ा गैप है आपका, आपका और मेरा जो है तैयारी करने में बहुत बड़ा गैप है, उसको कम करना है हमने। अब ये देखिए, मानस का हो गया। अब इसमें क्या है, हर एक में हमने एंडेमिक स्पीशीज देखनी है। मान लिया नीलगिरी है, नीलगिरी तार है, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, उसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से, नीलगिरी में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करनी है। कहाँ गलती करेंगे आप? नीलगिरी और अगस्थ्या मलाई, नीलगिरी और अगस्थ्या मलाई, इन दोनों में कन्फ्यूजन है भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। साइलेंट वैली पूछ लो किसमें है। अच्छा, ईस्टर्न वेस्टर्न को घाट को जो है ज्वाइन करता है, आई थिंक। आप वो भी बताना मुझे, अभी मैंने देखा था कहीं। तो ये जो है इनकी एंडेमिक स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कोई इसमें बायोस्फीयर रिजर्व किसी कंट्री के साथ लग रहा है, जैसे भूटान के साथ ये मानस लग रहा है। ठीक है। अब ये देखिए इसमें, अच्छा अब ये है सिंपली पाल है। इनके आपने अलग अलग जो है करेक्टरिस्टिक देखनी है सबकी, चाहे विकीपीडिया से देखो किसी से। इसमें 40-50 क्वेश्चन पूछे हुए इसी टेबल में। ग्रेट निकोबार में जैसे गलेथिया नेशनल पार्क है ना, गलेथिया बे नेशनल पार्क, उसमें कौन से एंडेमिक स्पीसीज है। सिंपली पाल में एक वो है ना, सिंपली पाल टाइगर, जो उसमें मिना मिला व्हाइट उसमें होते हैं जो जेनेटिक, जिसमें चेंज आ जाए, ऐसा टाइगर है एक।
नस्व कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं उसको। तो ये तो मैं, अच्छा, अब पचमढ़ी, अब पचमढ़ी में ये दे दिया मध्य प्रदेश, उत्तर, ये दे दिया छत्तीसगढ़ मान लिया, तो पचमढ़ी तो अकेला मध्य प्रदेश में है। कई में कितने शेयर कर रहा है, अचना कमर, मरकंटक, कौन सी हिल से निकलता है, कौन सी हिल है, कौन सी नदियां हैं, कौन सी रिवर उनको पास कर रही है, एंडेमिक स्पीशीज, फ्लोरा एंड फाना की। ये इसमें 40-50 क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी कोल्ड डेजर्ट को मेरे ख्याल उसमें ले आए ये, अभी कुछ किया है कोल्ड डेजर्ट, इसमें पिन वैली है हिमाचल प्रदेश। ये जो नेटवर्क जो ना WNBR में शामिल हुआ शायद 2025 में, चेक करना आप। शेषाचलम, इसमें रेड सेंडर जो लकड़ी है वो एंडेंजर्ड है, उसे स्मगलिंग नहीं कर सकते, शेड्यूल 1 में है शायद, चेक करना है। तो मैं वैसे आपको ये बता रहा हूँ, इसमें ही 40-50 क्वेश्चन है। आप इस टेबल को पढ़ के छोड़ दिया, इससे कोई फायदा नहीं। डीप डेप्थ चाहिए एग्जामिनर को। अब मैं पूछ लूंगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ का है, सबसे ज्यादा एरिया, लार्जेस्ट, और सबसे छोटा वो, ये जो है आपने बताना है सबसे छोटा इसमें कौन सा है। सबसे छोटा है इसमें, देखो आप, आई थिंक दिब्रू, ये है दिब्रू शेकवा है, चेक करना पड़ेगा आपको। 765 इसी का है, हाँ चेक करना इसको। और उसके बाद देखो, एक देखने से छोड़ना आपने, पहला आपने देख लिया ग्रेट रन ऑफ कच्छ, उसके बाद देखो आप, उसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार, तीसरा है आई थिंक सुंदरबन। ये क्रोनोलॉजी उसमें पूछ लेंगे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें आपने बायोस्फीयर रिजर्व का 2-3 साल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आया इस टेबल को। मैंने इसको आज 4-5 घंटे माथा पीछी करी है, और कई क्वेश्चन निकाले जो आपको भेजूंगा मैं, इंडिया बुक के इकट्ठे भेजूंगा आपको, मैं बनाने लग रहा है कापी। इंडिया बुक की अलग कापी लगा रखी है, डाउन टू अर्थ की अलग कॉपी है, PIB अलग कॉपी है, PIB के साथ भी लगा रहा हूँ, करंट अफेयर के साथ भी दे रहा हूँ, न्यूज़पेपर के साथ, और न्यूज़पेपर के तो है ही। ये अपना कोर्स है करंट अफेयर का जो है। यदि आपको मैं एक लाइन और बता देता हूँ, मेरे जैसा, मैं ये नहीं कहता मेरे से बढ़िया नहीं, मेरे से बढ़िया मिलता है ले लो, चाहे 10,000 रुपये लगे, 20,000 रुपये लगे, क्योंकि मान लिया मेरा कोर्स लेने से आपके 40 नंबर बढ़ गए, 10 उस दूसरा कोर्स लेने से 20 बढ़ जाए, हो गए पास, वैसे भी हो जाओगे आप मेरे कोर्स से। मेरे कोर्स में मेरा टारगेट ये है कि कम से कम 40 नंबर बढ़े आपके, पहले 20 का था, 40 कर दिया मैंने, क्योंकि मैं 7-8 घंटे मेहनत रोज कर रहा हूँ। आज भी मेरी 2 दिन से तबीयत खराब है, फिर भी मैं 7-8 घंटे लगाए हैं, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मुझे जो है ऐसा नजर आता सामने जो है मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे को दर्द होगा यदि आपका जो ना प्रीलिम नहीं होता, तो 3-3 4-4 बार नहीं हो रहा जिनका, पहली बार में होना चाहिए। तो ये जो है किस स्टेट में है, ईयर तो नहीं जरूरत है, ईयर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट को इंक्लूड किया WNBR में, ये लिखा है लास्ट, ये पूछ सकते हैं। पहला कौन सा था, नीलगिरी, जो अब WNBR अलग है, क्योंकि ये पहले वाले तो ये है 18, WNBR अब अलग है, कितने हैं ये चेक करना आपने, ठीक है ना। ये इसमें से इतने क्वेश्चन बन गए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। ये टेबल पढ़ के छोड़ देते हैं, 99% बच्चे ऐसे छोड़ देंगे टेबल पढ़ के बस, नहीं, इसको और डेप्थ लो, हर एक का लो। नंदा देवी में कौन सी स्पीशीज है, क्या क्या है, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, नोकरेक में, लद्दाख में कोई है, नहीं है, कश्मीर में है, नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा ना किस स्टेट में नहीं है। और नॉर्थ ईस्टर्न में कहाँ कहाँ है देखो, मेघालय में है, यस, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्टर्न के 7 सिस्टर में पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ, 7 सिस्टर में तो भैया एक ही है आई थिंक ना, असम में है, असम में कितने हैं, एक, दो है क्या असम में, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, असम के 2 है ना, हाँ 2 है। सबसे ज्यादा किसमें है, MP में 3 है आई थिंक। ये सारे जो है इस तरह से पूछेगा एग्जामिनर। तमिलनाडु में कितने हैं, 2, केरला में 2, तो ये ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं जो है, आपको ये लगेगा ये तो मतलब जो ना ऐसे ऐसे मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, समझ आना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, हमें जो है पास होना चाहिए, मतलब है। मान लिया मैंने बहुत अच्छी इंग्लिश बोल के मैं क्वालिटी कंटेंट देता ही नहीं, उसका फायदा क्या है। क्वालिटी कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रीलिम। प्रीलिम में तो राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, रेंज चाहिए, डेप्थ चाहिए, वो मैं दूंगा। करंट अफेयर की तो मेरी गारंटी है, इससे बढ़िया मैं ना मुखर्जी नगर ना ORN में किसी को आगे नहीं निकलने दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, सभी को मेरा चैलेंज है। क्योंकि मैं 7-8 घंटे रोजाना लगा रहा हूँ इस पे, सिर्फ करंट अफेयर में, तो क्यों ना जो ना 40 नंबर बढ़ेंगे आपके, जब हम इतना मटेरियल में दे रहा हूँ आपके लिए। मैं तो बैठा नहीं एग्जाम में 68 की एज में,
तो मैं जो है जब तक मेरी जो है ये सेहत अलाउ कर रही है तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको पास करा के छोड़ूंगा प्रीलिम में। अभी आगे देखिए फिर कैसे मैंने बनाए कुछ। अभी ये मैंने लिया है शंकर आईएएस से लास्ट में। लास्ट के 4-5 जो है ना उसके अपेंडिक्स वो बड़ी शानदार है। पढ़नी है। टाइगर रिजर्व, वेटलैंड, सेक्रेड ग्रुप, बायोस्फीयर रिजर्व, सारे उसने बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो हमें जो है जिस किताब में जो चीज अच्छी है लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए भाई शंकर आईएएस के में मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं क्यों लेके आऊं। नहीं नहीं, हमने तो बच्चों का टारगेट है, बच्चों के 100+ नंबर आने हैं। कैसे आए, चाहे किसी सेंटर के अच्छा हो वही चीज ले लो वहां से। अब ये देखिए मैंने ना इसमें निशान लगा रखे हैं। अचना, कमर, अमरकंटक, मैकाल हिल्स, वो सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा में इसमें दे देंगे आपको विंध्या रेंज। नो। अब आगे देखिए अगस्त मलाई में कौन कौन से नैयर, कपारा, सिंदरूनी सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो केरला में है। कहाँ है? केरला में। तो तमिलनाडु जो देखने कौन से है अगस्त मलाई में। फिर कोल्ड डेजर्ट में पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल का। चंद्रताल, सरदू एंड किमेर, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश। फिर दियांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। दियांग और ये सियांग वैली है। फिर डिब्रू शेको ये कहाँ पे है? आसाम में। यहाँ गोल्डन लंगूर है। यस मैं कह रहा था ना, आसाम में है गोल्डन लंगूर। यस गोल्डन लंगूर। फिर ग्रेट निकोबार साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और वो है इसमें सी टर्टल है ना जो लेदर बैक सी टर्टल गैलेथिया बे में। फिर आप ही देखिए गल्फ ऑफ मन्नार लार्जेस्ट बायोस्फीयर में। लार्जेस्ट तो कच्छ होना चाहिए, शायद गलत लिखा गया, चेक करना प्लीज। ये जो है यहाँ डुगोंग है, डुगोंग का लिखा है ना मैंने। उसके बाद है कच्छ, कच्छ है लार्जेस्ट, सॉरी कच्छ है लार्जेस्ट। इंडियन वाइल्ड एश है इसमें, इंडियन वाइल्ड एश या एंडेमिक है ये। वर्ल्ड में सिर्फ यही है मेरे ख्याल में। फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा देखिए कहाँ पे है? सिक्किम में। फिर मानस यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये। गोल्डन लंगूर मानस में भी है। आसाम में गोल्डन लंगूर है। गोल्डन लंगूर पर मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने वेस्टर्न उल्लंघीपन पर जोर दिया था। इस बार जो है मेरा गोल्डन लंगूर पे है। और एक जो है वेस्टर्न घाट में है, नाम मुझे याद नहीं है, लाइन टेल्ड मकाक, वो भी इंपॉर्टेंट। नंदा देवी आ गया। फिर नीलगिरी देखिए, नीलगिरी में नीलांबूर टेक केरला में, ये जीआई टैग मिला हुआ है इसको। कहीं कहीं से लिखा हुआ है मैंने पता नहीं पिछले साल। फिर शिरोमणि हिल्स है वो केरला में है। लाइन टेल्ड मकाक यहाँ है नीलगिरी में। यस नीलगिरी तार। साइलेंट वैली किसमें है? साइलेंट वैली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में माय डियर। अगस्ता मई नहीं, अगस्तमलाई में नहीं है। उसके नोकरेक देखिए, रेड पांडा है यहाँ पे नोकरेक। गारो हिल में हस्सी और उसमें नहीं है। जयंती हमें याद रखना, ये क्वेश्चन पकड़ता हूँ मैं एग्जामिनर के तौर पे। मैं यूपीएससी का एग्जामिनर समझ के करता हूँ सारे। गारो हिल्स याद रखो ये। फिर पचमढ़ी सिर्फ मध्य प्रदेश, ओनली मध्य प्रदेश। शेषाचलम हिल्स ये है आंध्रा, यहाँ पे रेड सेंटर है। सिंपलीपाल, सिंपलीपाल में आपने चेक करना, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व और भी देखने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौर है ये, GAUR वाइल्ड लाइफ में। सुंदरबन बंगाल टाइगर आपको पता ही है। फिर पन्ना स्मॉलेस्ट, तो पन्ना का दिखा रखा है मैंने, चेक कर लेना ये सारे। मैं तो जो है मैं इस तरह से, अब इसके ये किताब मेरे पास पुरानी थी उसमें से निशान लगा ऐसे कर दिया। ऐसे कर लिया करो आप, ये भी नोट्स बनाने का तरीका है। इसको चेक कर लिया वहीं लिख दिया सारा। अब दोबारा से क्यों लिखोगे इतना? समझ गए? मैं तो ऐसी तैयारी करता हूँ। मैं आज तक ये समझ के तैयारी कर रहा हूँ मैंने जो है 23 मई 2027 में एग्जाम में बैठना है बस। मुझे नहीं पता, मैंने 100+ लेने हैं। और इसका और IFS फॉरेस्ट का दोनों होने चाहिए मेरे प्रीलिम। ये मेरा टारगेट है इस बार। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलता मैंने करा दिया इसके बीच में बात करते हुए। ये मेरा ईमेल है, आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड ऊपर ईमेल है मेरा। आपको कुछ भी प्रीलिम में, मेन में, GS में, SA में कुछ भी पूछना है, कोई स्ट्रेटजी में, ऑप्शन की स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं और तैयारी कैसे करूं, बिल्कुल आप नहीं है। और एक लाइन और मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट UG में 3 साल तैयारी कर लेते हैं, BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, BSc जो भी है, वो तो पहली बार में निकल सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पहली बार में निकल जाए बिना 3 साल तैयारी किए। आपको यदि अंडर ग्रेजुएट में थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हैं सिस्टम से,
चाहे 2-3 घंटे रोज लगाएं, निकल जाओगे आप पहली बार में 21 साल में आईएएस बन सकते हो, 22 साल में। तो आपको कोई प्रॉब्लम है, मेरे ईमेल पे ऊपर लिखा है ये, इस पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो बस, बाकी मैं संभालूंगा, मेरी गारंटी है। आप मेरे जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है, मेरी कोशिश यही है, एक टीचर की तरह से मैं जो आपको ऐसा गाइड करूं कि कोई मेरा बच्चा फेल ना हो। बस ये क्वेश्चन का आपने आंसर आप लिखते ही नहीं, आपने 2-3 कमी है, प्लीज एक तो कमेंट डाला करो ज्यादा ज्यादा, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं समझता हूँ बच्चे जो ना फॉलो कर रहे हैं। एक शेयर किया करो, क्या 200-300 व्यू आ रहे हैं, 10-15 हजार व्यू आने चाहिए। यही मेरी जो है, कोई और डाल दे और राजेंद्र नगर में उनके 10-10 हजार व्यू कर देंगे आप, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग मत देखो, यूपीएससी ब्रांडिंग नहीं देखती, यूपीएससी हेट्स ब्रांडिंग, आई टेल यू, यूपीएससी हेट्स ब्रांडिंग। अब ये मैंने जो है शंकर आईएएस की जो अपेंडिक्स दिखाई थी उसमें से बनाया है, शंकर आईएएस। और ये आपके इंडिया बुक में हर, जब देख रहे ना, नागालैंड पढ़ोगे, मेघालय पढ़ोगे, सारे मिलेंगे आपको बीच बीच में, सबको मिला के पढ़ो। पता नहीं कहाँ से एग्जामिनर पूछने का, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। तो इसको आपने इसका आंसर जरूर देना है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे यदि आपने आंसर दे दिया, काम आएंगे भाई 23 मई को। इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं बनाता एग्जामिनर, मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं रोजाना, मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी का, रोजाना आपको 4-5 क्वेश्चन टेलीग्राम पर कम्युनिटी पे मॉक टेस्ट के देता हूँ, रोज टेस्ट करता हूँ आपको। और आप जो है, ज्यादातर बच्चे थोड़ा सा घुमा देता हूँ, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी इंडिया बुक की, न्यूज़पेपर की, पीआईबी कमजोर है। भाई स्पष्ट बता रहा हूँ, अभी बहुत समय है, इंप्रूव कर लो मेरे साथ। और ऐसी ऐसी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ ढूंढ के, जो कि अनकन्वेंशनल है, डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट कई चीजें लेके आ रहा हूँ मैं, जो आपके, मैंने भूटान का डाल दिया, भूटान में ही बताओ प्रॉब्लम आ गई आपको। म्यांमार का डाल देता हूँ, 50% बच्चे ठीक करेंगे, म्यांमार बॉर्डरिंग स्टेट, बांग्लादेश बॉर्डरिंग स्टेट, असम बॉर्डरिंग स्टेट, लाइक दैट। क्या है ये, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा क्वेश्चन है जरूर लाइक कीजिए, मेरी यदि अच्छी है तो इतनी सी आप हरकत कर जाते हैं, मुझे निराशा होती है। आप कमेंट दीजिए, जितने कमेंट दे सकते हैं, अच्छे बुरे जो आपको लगे। आप इस क्वेश्चन में, ये आपने, मैंने फेरल हॉर्स निकाल के लिया, निकाल दो, कोई नहीं निकाल सकता इसको। फेरल हॉर्सेस कहाँ से निकाल दिए मैंने, ये मेरी जो ना सोच है एग्जामिनर की तरह से। तो इसलिए यदि आपने कोर्स ज्वाइन करना है, अभी इसी वीक में ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं दिसंबर तक आपके करंट अफेयर 80% ठीक हो जाए, और मार्च तक 100% आपकी तैयारी करा दो, रिवीजन करा दो मार्च तक, और 80% तैयारी हो जाए आपकी दिसंबर तक। यदि आप अब ज्वाइन कर लो तो करंट अफेयर का तो मेरे पे छोड़ दो, स्टैटिक आप संभाल लो, उसी से करंट हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। थैंक यू वेरी मच।